हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। तो न्यूरोट्रांसमीटर होता क्या है? ये एक तरह का केमिकल मैसेंजर होता है जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है अक्रॉस साइनेप्स। ठीक है, दो साइनेप्स के बीच में या फिर बिटवीन द न्यूरॉन एंड मसल फाइबर। ठीक है, अगर आपने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ा होगा तो उसके थ्रू आप ये बात कनेक्ट कर पा रहे होंगे कैसे ये डिफिनीशन हमें डिफाइन कर रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर को। ओके, उसका क्लासिफिकेशन की अगर बात करें, न्यूरोट्रांसमीटर की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहला नंबर पे आ रहा है अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। और वैसे तो आप लोगों ने सब अगर पढ़ा होगा तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वहाँ पे एसिटाइल कोलिन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो आज हम इसका क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन में पहला हमने लिखा है अमीनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमीनो एसिड जो होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह यहाँ एक्ट कर रहा होता है। पहला नंबर में है ग्लाइसिन, ग्लाइसिन पहला नंबर में है। दूसरा में ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट जो होता है वो ग्लूटामाइन जो अमीनो एसिड होता है उसके थ्रू बनता है, मतलब ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट बना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामाइनेज। और उसके बाद फिर गाबा, गाबा जो होता है वो ग्लूटामेट से बनता है। ठीक है, ग्लूटामेट बना ग्लूटामाइन से और फिर गाबा बना ग्लूटामेट से। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है बायोजेनिक अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर। बायोजेनिक अमीनो न्यूरोट्रांसमीटर वो होते हैं, मतलब ये एक तरह के अमाइन है जो कि डिराइव्ड हो रहे हैं अमीनो एसिड से और उसमें NH2 ग्रुप होता है। ठीक है, NH2 ग्रुप। और अब इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला नंबर है डोपामीन, दूसरा है सेरोटोनिन, तीसरा है नोरएपिनेफ्राइन, चौथा है इपेनेफ्राइन जिसको हम एड्रेनालिन बोलते हैं, और पांचवा है हिस्टामाइन उसके बाद है न्यूरोपेप्टाइड। इसमें आते हैं इंडोर्फिन और सब्सटेंस पी। इंडोर्फिन एक तरह का नेचुरल पेन किलर होता है और सब्सटेंस पी इन्वॉल्व इन द पेन ट्रांसमिशन। और फिर अब इसके फंक्शनल क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक्साइटेटरी, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी। ठीक है, जो दोनों एक्साइटेटरी भी है और इनहिबिटरी भी एक्ट करते हैं। तो अब एक्साइटेटरी की अगर हम बात करें तो ग्लूटामेट, एस्पार्टेट और हिस्टामाइन ये तीनों एक्साइटेटरी क्लासिफिकेशन में आते हैं। ठीक है, ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट, हिस्टामाइन। और इनहिबिटरी में आते हैं ग्लाइसिन, गाबा, ओपॉइड। अब उसके बाद आता है एक्साइटेटरी एंड इनहिबिटरी जो दोनों एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन इज बोथ। उसके बाद नोरएपिनेफ्राइन, इपेनेफ्राइन, डोपामीन, सेरोटोनिन। तो ये था न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो पहला न्यूरोट्रांसमीटर की अगर बात करें तो वो होता है ग्लूटामाइन। तो ग्लूटामाइन जो मैंने आपको पहले बताया था लेकिन फिर से एक बार इधर समझा देता हूँ। ग्लूटामाइन से जो एक अमीनो एसिड है उससे ग्लूटामेट बन रहा है और जो इंजाइम जो है उसका नाम है ग्लूटामाइनेज। अब ग्लूटामेट से फिर गाबा बनता है और वहाँ पे जो इंजाइम होता है ग्लूटामेट डीकार्बोक्सिलेज। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो होगा जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, यहाँ ग्लूटामाइन से बना, अब टायरोसिन की बात कर रहे हैं हम। टायरोसिन से बनता है डोपा विद दिस एंजाइम टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज। फिर डोपा से बना डोपामीन, डोपा डीकार्बोक्सिलेज। फिर डोपामीन से बना नोरएपिनेफ्राइन, डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज। फिर इपेनेफ्राइन बना नोरएपिनेफ्राइन से फिनाइल इथेनॉल अमाइन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज इस एंजाइम की वजह से। अब अगला जो अमीनो एसिड है वो होता है ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन से बनता है सेरोटोनिन और सेरोटोनिन से बनता है मेलाटोनिन। और फिर अब आते हैं हिस्टडीन से, हिस्टडीन से बनता है हिस्टामाइन जो कि एंजाइम होता है हिस्टडीन डीकार्बोक्सिलेज। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबको जो पता रहता है लाइक एसिटाइल कोलिन, वो बनता है कोलिन विद, जब कंबाइन होता है एसिटाइल कोए से विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम एंड दिस विल फॉर्म लाइक कोलिन प्लस एसिटाइल कोए से बन रहा है एसिटाइल कोलिन प्लस को एंजाइम है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। Now we are going to study function of neurotransmitter. सो पहला न्यूरोट्रांसमीटर है उसका नाम है एसिटाइल कोलिन। तो उसका अगर फंक्शन की बात करें तो मेनली इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसके अलावा भी बहुत सारे इसके फंक्शन पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक होते हैं। CNS में भी इसका फंक्शन होता है, बट मेनली इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसकी डिफिशियंसी से अल्जाइमर डिजीज़ हो सकता है। ग्लूटामेट की अगर मैं बात करूँ तो और वैसे भी एसिटाइल कोलिन के बारे में आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे लाइक मायोस्थीनिया ग्रेविस ये सब होता है। तो इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा हर एक सब्जेक्ट में पढ़ोगे। अगला है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट पे क्या होता है कि लाइक इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी, लर्निंग एंड साइनेटिक प्लास्टिसिटी। गाबा विच इज़ इनहिबिटरी, इट काल्म
न्यूरल एक्टिविटी, रिड्यूस करता है एंजाइटी। इसके बारे में आप बहुत अच्छा फार्मा में पढ़ने वाले हो। उसके बाद फिर हाइपर पोलराइजेशन करा देता है एक तरह से गाबा, तो इसके बारे में फार्मा में बहुत अच्छा पढ़ोगे गाबा के बारे में। ग्लाइसिन, ये इन्वॉल्व होता है मोटर कंट्रोल में। डोपामिन जो होता है वो आपका रेगुलेट करता है रिवार्ड, प्लेजर, मोटिवेशन इन मूवमेंट। क्योंकि अगर इसकी कमी होगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा, और उसके साथ साथ पार्किंसन डिजीज़ और एडिक्शन, जैसे कि आप मान लो कभी सिगरेट पीते हो, ये सब जो भी है उसके थ्रू क्या होता है कि डोपामिन रिलीज होता है और अच्छा लगता है, तो एडिक्शन भी हो सकता है एक तरह से आपको। और उसके अलावा सेरोटोनिन की अगर बात करूँ तो मूड के लिए रेगुलेट करता है मूड, इमोशन एंड स्लीप। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो ये आपको मतलब डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है। नॉरएपिनेफ्राइन की अगर बात करें तो अलर्टनेस, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कंट्रोल करता है, अराउजल। इपिनेफ्राइन की अगर बात करूँ तो ये फाइट और फ्लाइट मूवमेंट के लिए होता है, इंक्रीज करता है ये हार्ट रेट। और हिस्टामाइन की बात करूँ तो इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होता है, और इसमें प्रोडक्शन ऑफ एसिड होता है इन स्टोमक।